जंग से किसी का भला नहीं हो सकता और ये बात पूरी दुनिया जानती है। इस एक हफ्ते से भी कम वक्त में इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने ही अपने कई जवानों को खो दिया और यही हम आपको आंकड़ों की मदद से बताते हैं कि आखिर दोनों तरफ नुकसान कितना हुआ है। जवानों की मौत हुई है, आम लोगों की मौत हुई है, दोनों ही तरफ ये नुकसान हुआ है क्योंकि दोनों तरफ से लगातार वहां पर जो अटैक है वो जारी है। आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर ये युद्ध इतना भीषण क्यों कहा जा रहा है और अभी भी इसके रुकने के जो आसार है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। युद्ध दिन पर दिन और भी भीषण होता जा रहा है, लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। अब आपको हम आंकड़े बता देते हैं। दरअसल देखिए, इजरायल की बात करें तो यहाँ पर 900 लोगों की मौत हो चुकी है, जख्मी लोगों की संख्या 2600 से ज्यादा बताई जा रही है। फिलिस्तीन की बात करें तो मौत का आंकड़ा जो है वो 850 के पार जा चुका है और जख्मी लोगों की संख्या यहाँ देखिए 4360 से ऊपर पहुंच चुकी है। दोनों ही तरफ किस तरीके से नुकसान हुआ है। इसके अलावा गाजा पट्टी की बात करें तो 705 लोगों की मौत और 4000 लोगों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है, जो आंकड़े सामने आए हैं। वेस्ट बैंक में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 90 लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। हर तरफ से नुकसान की खबरें सामने आ रही है और ये आंकड़े जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि अटैक अभी रुका नहीं है। दोनों ही तरफ से लगातार अटैक का सिलसिला जारी है और ऐसे में मौत का आंकड़ा हो या फिर जख्मी लोगों का आंकड़ा हो, वो बढ़ने की भी आशंका है। तो दोनों ही तरफ नुकसान हुआ है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जख्मी जो है उनका आंकड़ा बढ़ रहा है और इन सब के बीच अब दुनिया दो धड़े में बंटती हुई भी दिखाई दे रही है। एक तरफ वो है जिनका सॉफ्ट कॉर्नर हमास के साथ भी दिखाई दे रहा है और वहीं अमेरिका और यूरोप के कई देश हैं जिन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि इजराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया है कि जिस भी ढंग से अब इजराइल जंग लड़ना चाहे उसे पूरा हक है, पूरा अधिकार है। पहला हमला हमास की तरफ से ही किया गया था और उधर हमास के हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी में तबाही मचा दी है। इजराइल की वायुसेना ने हाल ही में गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय के ऊपर हमला किया। खबरों के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी को आतंकवादी संगठन हमास राजनीतिक और सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। युद्ध के ऐलान के बाद गाजा पट्टी में हर तरफ धुएं का गुब्बार नजर आया और वही इन तस्वीरों में आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से अब हमास के हर हमले का जवाब इजराइल दे रहा है और पूरी तरह से गाजा पट्टी को तबाह करने में इस वक्त तुला हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। और इस्लामिक विश्वविद्यालय के ऊपर जो हमला किया गया इजराइल की तरफ से, ये फिलहाल उसकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये जो धुएं का गुब्बार आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दरअसल इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी और आतंकवादी संगठन हमास के राजनीतिक और सैन्य शक्ति का ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। और इजराइल पर हमास के हमले का जो वीडियो है वो सामने आ चुका है। इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल पर हमास ने किस तरह से हमला किया था वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमास के लड़ाकों ने 3 तरफ से घेर कर म्यूजिकल फेस्टिवल में 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। शनिवार की तारीख का ये वीडियो है, यानी कि 7 अक्टूबर का, उसी दिन की यह घटना। और इस हमले में हमास के लड़ाकों ने महिलाओं को अगवा करके गाजा अपने साथ लेकर गए। इजराइल और गाजा बॉर्डर से लगातार हम युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हर वो कहानी आप तक ला रहे हैं जो न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल, आपके सामने रख सकता है। मैं नीरज कुमार आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जो भारतीय मूल की एक महिला, उनके बेटे हैं डोर, ये डोर हैं हमारे साथ। म्यूजिक फेस्टिवल, रेम एक शहर है, यहाँ से छोटा सा शहर है, वहाँ एक म्यूजिक फेस्टिवल पार्टी थी यहूदियों की जो कि गाजा पट्टी से नज़दीक था। और 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तब वहाँ म्यूजिक फेस्टिवल पे भी वो लड़ाके पहुँच गए। मिसाइल से हमला तो हो ही रहा था, लेकिन सुबह में उस म्यूजिक फेस्टिवल में हजारों यहूदियों पर हमला किया गया और 200 से अधिक लोगों को मार दिया गया। लेकिन डोर वहीं थे, इनकी महिला मित्र भी थी, वो भी थी इनके साथ और इनके कई दोस्त थे। और ये वो कार है, डोर अगर आज हमारे बीच जीवित हैं तो इसलिए क्योंकि उनके साथ ये कार थी और बहुत हिम्मत दिखाई। 9 घंटे तक आप पूरा दिखाइए कार का करम। आप ये कार है, डोर काम करते हैं, उनका ये सामान इस गाड़ी में रहता है और उस म्यूज़िक फेस्टिवल में अपने काम की वजह से भी थे, इनका एक स्टॉल लगा था। ये भारतीय मूल के पिता से हैं और यहूदी परिवार है, यहाँ बहुत एकजुट है, खासकर इस शहर में जिस पर सबसे ज़्यादा हमला हो रहा है, आपके शहर में यहाँ एश्केलॉन। यस, एश्केलॉन।
तो आप देख सकते हैं डोर और उनकी गर्लफ्रेंड लाली और इनके फ्रेंड्स अगर जीवित हैं तो इस वजह से कि इन्होंने हिम्मत जुटाया, अपनी गाड़ी तक पहुंचे। उस दिन जब 200 से ज़्यादा लोगों को हमास के लड़ाकों ने वहीं पर ढेर कर दिया था, इन लोगों का पीछा किया हमास के लड़ाकों के बीच, ये दोनों अपने दोस्तों के साथ, यू वेयर इन द बाथरूम विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ एक बाथरूम में बंद रहे। 9 घंटे के स्ट्रगल के बाद उनसे निकल कर 13 घंटे बाद अपने घर पहुंचे और ये परिवार आज खुश है। लगातार चुनौतियां हैं, एस्केलॉन में लगातार बमबारी, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं हमास की तरफ से, लेकिन आज अगर डोर और उनकी गर्लफ्रेंड जिंदा है तो इसलिए कि किस्मत इनके साथ था और इन्होंने हिम्मत भी जुटाया।